नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसमें सप्लीमेंट्री रीडर का जो भाग है वो आज देखा जाएगा। लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का आपको 3 वीडियो दे दिया गया है, यह चौथा वीडियो है। तो 3 वीडियो तक आप पढ़े थे कि एडिसन जो प्रयोग कर रहा था अपने बोगी में, तो फास्फोरस का कुछ टुकड़ा उसमें गिर जाता है और बोगी में आग लग जाती है। किसी तरह से गार्ड और वो दोनों मिलकर के आग को बुझा पाते हैं और अगले स्टेशन उसे सेवा मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद चौथा वीडियो आप देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार और चाहूँगा कि यह चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा हो और ये लग रहा हो कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल बस ये चैनल आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है, बस इतना ही चाहता है कि आप सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आइए चौथा वीडियो देखते हैं। द नेक्स्ट 5 years एडिशन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। कह रहा है द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों में एडिशन टूक अप मीन्स ग्रहण किया, जॉब्स नौकरी, यानी अगले 5 वर्षों में वो कई नौकरियां ग्रहण करता है। इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न शहरों में, यानी अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में कई काम किए। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। कह रहा है मेड गुड यूज। मेड गुड यूज का मतलब पूरा लाभ उठाया, वह पूरा लाभ उठाया ऑफ द लाइब्रेरीज, अपने पुस्तकालयों से, यानी पुस्तकालयों से वह अत्यधिक लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और अनुभवी व्यक्तियों से मिला। इन फैक्ट्रीज, कारखानों में। एंड वर्कशॉप्स, और कह रहा है कार्यशालाओं में, यानी कारखानों और कार्यशालाओं में वह अनुभवी व्यक्तियों से मिला और पुस्तकालयों से उन्होंने अत्यधिक लाभ उठाया। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं उसने पुस्तकालयों का पूरा लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं में अनुभवी व्यक्तियों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। कह रहा है ही आस्क्ड देम, वह उनसे पूछा, क्या पूछा? क्वेश्चंस। वह उनसे प्रश्नों को पूछा, किन से? जिन अनुभवी व्यक्तियों से वो मिला था, उन अनुभवी व्यक्तियों से उसने बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे। और लर्नड, सीखा, ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। प्रश्न पूछता था और उनसे कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर, और वह कठिन परिश्रम किया। एट हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों पर वह कठिन परिश्रम किया। तो कह सकते हैं उसने उनसे प्रश्न पूछे, उसने बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड। कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन दौरान, इस अवधि में, जिस अवधि में ये चल रहा था कुल, उस अवधि के बारे में कह रहा है। ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, वह आउट ऑफ ए जॉब, नौकरी से बाहर रहा, यानी उस समय उसे नौकरी नहीं मिली। किस समय? तो कह रहा है फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय उसका ऐसा व्यतीत हो रहा था या व्यतीत हुआ, उस समय यानी उसे नौकरी नहीं मिली, वह नौकरी से बाहर रहा। एंड वाज स्टेइंग, और उस समय वह क्या था? स्टेइंग, ठहरा हुआ था। विथ ए फ्रेंड, अपने एक मित्र के यहाँ।
यानी इस अवधि में कुछ समय के लिए उसे नौकरी न मिली और वह अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। कह रहा है दिस यंग मैन मीन्स वह आदमी, नौजवान आदमी जो उसका मित्र था, उसके बारे में यहाँ कह रहा है, उसके मित्र के बारे में कह रहा है कि वाज वर्किंग, काम कर रहा था, इन ए कंपनी, एक कंपनी में, यानी उसका मित्र एक कंपनी में काम कर रहा था। तो इसको कह सकते हैं कि यह नौजवान आदमी एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। इन दैट कंपनी, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उस कंपनी के बारे में बात कर रहा है कि दे हैड, वे रखे थे, एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन रखे थे। यानी कहने का मतलब कि उस फैक्ट्री में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप, बंद हो जाती है, सडनली, अचानक। यानी एक दिन अचानक वह मशीन रुक गई, यानी बंद हो गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम। एडिसन वाज देयर, एडिसन वहाँ था, एट द टाइम, उस समय, जिस समय वो मशीन खराब हुई यानी बंद हुई, उस समय एडिसन उस फैक्ट्री में था। तो क्यों था? तो हो सकता है कि वो अपने मित्र के साथ उस फैक्ट्री में घूमने गया होगा, ठीक, तो वहाँ वो मौजूद था, तब की घटना है ये। He had a look at the machine and repaired it within a short time. कह रहा he had a look at the machine, वह मशीन को देखा, and repaired, और मरम्मत किया, it माने उसे, मशीन के बारे में कह रहा है, within a short time, कम समय में, यानी कम समय लेते हुए उसने मशीन की मरम्मत कर दी। यानी उसने मशीन को देखा और कम समय में ही उसकी मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजर था यानी प्रबंधक था, लाइक्ड, उसे पसंद किया। किसको पसंद किया? एडिसन को। एंड गेव, और दिया, हिम, उसे, ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। यानी कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दी। एडिसन पेड हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। कह रहा है एडिसन पेड, जब वो नौकरी कर लिया तो नौकरी करने के बाद जो उसको पेमेंट मिलता है, ठीक है, जो उसका अपना पेमेंट मिलता है, उस पेमेंट को वो क्या करता है, तो यहाँ कह रहा है लेखक, एडिसन पेड हिज डेब्ट, एडिसन ने पेड किया, अदा किया, हिज डेब्ट, अपने कर्ज को, एंड इम्प्रूव्ड, और शेष पैसे से वो सुधारा, हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला को। यानी एडिसन ने अपने ऋणों को चुकाया और अपनी प्रयोगशाला का सुधार किया। ठीक, आगे देखिए। देन नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। कह रहा है देन नेक्स्ट 6 years, तब 6 वर्षों में, अगले 6 वर्ष जो थे, उन 6 वर्षों में एडिसन मेड ए सीरीज, एक सीरीज बना दिया, एक लंबी कतार बना दिया, किसका? ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों का। यानी बहुत से आविष्कार उन 6 वर्षों में वह किया, यानी कई आविष्कार किया। तो अगले 6 वर्षों में एडिसन ने कई आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। कह रहा है वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से या शीघ्रता से। वन इन्वेंशन, एक इन्वेंशन, फॉलोड का अनुसरण, अनदर, दूसरा इन्वेंशन। कहने का मतलब ये कि एक इन्वेंशन के बाद, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार, ऐसे वो कई आविष्कार एक के बाद एक करता रहा और एडिसन को अर्नड हुआ, क्या? कमाया, मोर फेम, बहुत अत्यधिक प्रसिद्धि कमाया और धन भी कमाया। तो कह सकते हैं कि एक के बाद दूसरा आविष्कार जल्दी से किया और एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि तथा धन कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन। कह रहा है कि 1877 में ही वाज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ऑन ए मशीन, एक मशीन पर, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन।
कह रहा है कि द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष जिस मशीन पर वो काम कर रहा था उसमें 1 साल समय और लगा, यानी अगले वर्ष ही एक्चुअली वह वास्तव में मेड बना दिया। वन यहाँ मशीन के लिए आया है, मशीन को बना दिया, यानी अगले वर्ष उसने वास्तव में ऐसी मशीन बना दी जिस मशीन पर वो काम कर रहा था, उस मशीन को बना दिया। वह मशीन क्या था देखिए, इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। इट वॉज देन कॉल्ड, उसे कही जाती थी तब, उस समय पुकारी जाती थी द टॉकिंग मशीन, यानी बातचीत करने वाली मशीन, यानी उस समय यह बातचीत करने वाली मशीन कहलाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। वी कॉल, हम कहते हैं, पुकारते हैं, इट, इसे, द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के नाम से, नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कह करके पुकारते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। कह रहा है द सेम ईयर, जब ये ग्रामोफोन बनाया यानी बातचीत करने वाली मशीन बनाया, तो इस मशीन को बनाने के बाद उसी वर्ष उसे ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, तो वहां उन्हें आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, यानी इस आविष्कार के बाद उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस वाशिंगटन में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। कह रहा दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, उस घर का नाम, उस घर का नाम, किस घर का नाम, जो व्हाइट हाउस है उस घर का नाम के बारे में कह रहा है कि वह घर, वह भवन, वेयर द प्रेसिडेंट, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स रहते हैं, उस घर का नाम है व्हाइट हाउस। आप जानते भी होंगे। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वेंट, एडिसन गया, देयर, वहाँ, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपने नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, यानी एडिसन अपनी नई मशीन राष्ट्रपति को दिखाने वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस मेड, इस, यह बना दिया, हिम, उसे, यह बना दिया उसे, फेमस, प्रसिद्ध, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में, यानी इसने उसे सारे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। किसने? उस मशीन ने, वह मशीन जो ग्रामोफोन था, वह मशीन ने उसे पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह क्या था, एक सफल व्यक्ति था, एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्धिशाली व्यक्ति। कह रहा है कि अब वह एक सफल और समृद्धिशाली व्यक्ति हो गया था। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work। कह रहा है he owed, वह ऋणी था, किसका, all this, इन सारी चीज़ों जो किया था, उन सारी चीज़ों जो काम किया था, उन सारी चीज़ों के बारे में कह रहा है वह ऋणी था। हिज मदर्स हेल्प, अपनी माता की सहायता, एंड इनकरेजमेंट, और उत्साह का, जो उसकी माँ ने सहायता की थी और उत्साह दी थी। यदि एडिसन की माँ नहीं होती तो एडिसन आज वहाँ नहीं पहुँचा होता, यानी एडिसन जो कुछ भी था वह अपनी माँ के सहायता और उसके उत्साह के बल पर था, तो कह सकते हैं कि वह अपनी माँ का ऋणी था। और दूसरा चीज़ था एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और वह इतना कठिन परिश्रम किया था, यानी वह अपने कठिन परिश्रम का भी ऋणी था, या कह सकते हैं कि उसका परिणाम था कि आज वहाँ एडिसन पहुँचा हुआ था। अब इसके आगे का जो वीडियो होगा वह सारी इसके चैप्टर होगा वह अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।